आईआईटी जेई में पूछे गए कंटिन्यूटी के इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? एक बॉक्स के अंदर x दिया है और इसको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सेज इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x है। देन एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूअस। ये 4 पॉइंट दिए हैं ए बी सी डी। इन पे इस फंक्शन को, जो गिवन फंक्शन है, इसकी क्या पता करनी है? डिसकंटिन्यूटी पता करनी है कि किन किन पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। और इस फंक्शन में क्या है? बॉक्स एक्स भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है इस बॉक्स एक्स को समझना। बॉक्स एक्स क्या है? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए, ऐसे समझते हैं इसको, मान लीजिए एक्स इक्वल टू 2 है हमारे पास, पहला वाला ना। एक्स इक्वल टू 2 पे अगर ये पॉजिटिव साइड जा रहा है, मतलब इससे ग्रेटर हो रहा है, जैसे 2.7 2.3 है ना, यानी प्लस हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो है, यानी बॉक्स के अंदर जो 2 होगा हमारा, है ना, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी 2, है ना। मान लीजिए 2 प्लस का मतलब 2.3 है, 2.4 है, लेकिन नियरेस्ट और ग्रेटेस्ट कौन सा है? 2 है, तो 2 इसकी वैल्यू होगी हमेशा। अगर यही चीज मान लीजिए ऐसा हो जाए, नेगेटिव साइड में चला जाए 2 माइनस, है ना, अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट में जब यूज करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ग्रेटेस्ट क्या होगा? ये 1 होगा, एक लेस प्लस से, क्योंकि होल नंबर चाहिए हमें, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, है ना, इंटीजर है। ठीक इसी तरह से अगर मैं ये बात बोलता हूँ, मैं एक्स इक्वल टू 0 के लिए बोलता हूँ, 0 प्लस लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसके अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। और x इक्वल टू 0 माइनस लेता हूँ, तो इस 0 की वैल्यू तब क्या होगी? एक कम होगी, यानी -1 होगी। ठीक इसी तरह से x इक्वल टू 1 के लिए लेता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। 1 प्लस के लिए 1 पॉइंट कुछ भी हो आगे, है ना, तो 1 ही आएगी। अगर ये हो जाए 1 माइनस, है ना, तो तब इसकी वैल्यू हो जाएगी इससे एक कम, यानी 0। ये तो वो नंबर है ना। और x इक्वल टू क्या है? अब सपोज -1 है, इसका प्लस लेता हूँ, तो ये जो -1 है, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। और x इक्वल टू -1, निगेटिव साइड लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अगर यूज करेंगे इसको, तो -1 की वैल्यू कितनी होगी उस केस में? एक और कम, यानी -2। ये समझ रहे होंगे। तो इस तरह से अगर इसको समझ गए आप, तो अब आपको सिवाय इस फंक्शन की जो है डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है अलग अलग पॉइंट में। मान लीजिए ए लेता हूँ मैं, एक ए पे क्या लेता हूँ? x इक्वल टू 2 पर मैं इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करता हूँ। तो कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, है ना। तो फंक्शन एक्स देखो कैसा है। पहले फंक्शन एक्स इस सबके लिए कॉमन है, एक्स कोस, इसके अंदर दिया है पाई, इसको मल्टीप्लाई किया गया है एक्स प्लस ये बॉक्स के अंदर जो एक्स है इससे, ऐसे, है ना। एक पूरा जो है एक है, फिर इसके अंदर ये पूरा कोस इस तरह से है। अब मैं अगर इसके लिए एलएचएल यूज करता हूँ, एलएचएल यूज करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ? लिमिट, है ना, x टेंस टू 2 माइनस, और ये फंक्शन x, इस फंक्शन x की चेक करनी है। तो हम अगर अपने जर्नल तरीके से भी करें इसको, लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे इसको, है ना, और ये फंक्शन हो जाएगा क्या? 2 माइनस h। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहां अगर इसको रखेंगे और बॉक्स x को इसके हिसाब से रखेंगे, है ना। इस केस में 2 माइनस में इस बॉक्स 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। समझ रहे हो? तो अब यहाँ पर क्या आएगा? ये x की जगह तो आ गया 2 माइनस h, ठीक है, ऐसे आ गया। ये लिमिट भी तो है, ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पर क्या हो गया? 2 माइनस एच, और कोस पाई है ये, एक्स के अंदर आ गया 2 माइनस एच, और प्लस, अब ये क्या है? 2 माइनस में है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ये वैल्यू वैल्यू 1। समझ रहे हो? इसके अंदर ऐसे हो जाएगी। अब जब यहाँ पर लिमिट रखेंगे, तो ये एच क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पर ये 2 और +1 3, कोस 3 पाई आ जाएगा, यहाँ 2, यानी 2 कोस ऑफ 3 पाई। कोस 3 पाई क्या होगा? ऑड है ना, तो -1 होगा, यानी -2 आएगी इसकी वैल्यू पूरी की एलएचएम। अब इसी का अगर मैं आरएचएम चेक करता हूँ, है ना, तो लिमिट क्या आ जाएगी? एस टेंस टू 2 प्लस, ये चेक करना समझ गए ना आप, तो यही है इसमें।
एस टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाएगा 2 प्लस एच। अब इसको लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहाँ पर हो गया 2 प्लस एच, है ना, यहाँ हो जाएगा कोस पाई, यहाँ होगा 2 प्लस एच। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पॉजिटिव है तो 2 के बराबर ही रहेगी, प्लस 2, समझ रहे हो। अब जब लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर 2 ही आएगा, यहाँ कितना है 2 टू 4 हो जाएगा, कोस 4 पाई हो जाएगा। और 4 पाई क्या है, इवन नंबर है तो 1 वैल्यू हो जाएगी, तो यानी 2 आ जाएगा। तो देख रहे हो आप यहाँ पर LHL क्या है, RHL के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन x इक्वल टू 2 पर क्या है, डिसकंटिन्यू। तो हम ये बोल सकते हैं कि LHL जो है डज नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 पर। तो ये तो इसकी बात है। ठीक इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हो, मान लीजिए 1 बाई 1 में चेक करा देता हूँ। अब b इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 पर चेक करना है, तो हम LHL चेक करेंगे इसका, है ना। अब क्या करेंगे, इसका नेगेटिव लेंगे, 0 का नेगेटिव, 0 के नेगेटिव के लिए देखो 0 की वैल्यू कितनी होगी, -1। अब तो आप समझ गए इसको। अब कैसे करेंगे इसको, हमने लेना है लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 फंक्शन ऑफ x, तो हम सीधा अपना कन्वर्ट कर देते हैं, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या हो गया 0 माइनस एच, यानी x की जगह क्या हो जाएगा -h हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा, क्या -h हो जाएगा ये, और कोस यहाँ पर हो जाएगा पाई, यहाँ पर क्या होगा -h, और प्लस कितना होगा, 0 माइनस में कितनी वैल्यू आती है इसकी, -1, है ना, तो -1 आ जाएगा ये बात समझ रहे हो आप। तो अब जब लिमिट रखी जाएगी तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, क्योंकि 0 आ गया ना पूरा, तो पूरा 0 हो गया, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से लिमिट x टेंड टू 0 प्लस के लिए फंक्शन x चेक करोगे तो ये भी आपका 0 आएगा। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। तो इस केस में आपका LHL जो है RHL के बराबर आ जाएगा। तो इस केस में क्या बोलेंगे, फंक्शन क्या है, इस कंटिन्यूअस है, यहाँ पर 8 x इज इक्वल टू 0। मैं तो क्या चाहिए था, डिसकंटिन्यूअस चाहिए था, इसका मतलब b तो आउट ऑफ हो गया, है ना। इस अब हमारा x इक्वल टू 1 पर चेक करना है, c इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू 1 पर LHL चेक करना है। इसके लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ x, तो ये क्या हो गया, लिमिट s टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या हो गया 1 माइनस h। तो अब क्या हो जाएगा आपका, लिमिट s टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की जगह 1 माइनस h, कोस क्या है पाई, इसके अंदर क्या आ गया 1 माइनस h, है ना। अब प्लस 1 माइनस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना, एक और कम यानी 0 हो जाएगी, समझ रहे हो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। ये बात समझ में आ गई आपको। अब जब लिमिट रखेंगे तो ये कितना आएगा, है, यहाँ पर 1 हो गया कोस पाई, यानी कोस पाई आ गया पूरा, कोस पाई का मतलब क्या हो गया -1, इसकी LHL लिमिट आ गई -1। ये समझ रहे हो, केस तो 0 हो गया, है ना, तो ये खाली कोस पाई बचा। अब इसका अगर RHL निकालना है तो RHL निकालने के लिए अब क्या करेंगे, इसका 1 प्लस करेंगे, तो अब देखो RHL निकाल लेते हैं। तो इस तरह से टेस्ट करना है आपको, x टेंड्स टू 1 प्लस फंक्शन ऑफ x, लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, फंक्शन हो जाएगा क्या 1 प्लस h। अब आ जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 प्लस h, यहाँ पर आ जाएगा कोस पाई, इसके अंदर आ जाएगा 1 प्लस h। अब देखो 1 प्लस है ना, एक एक से ज्यादा, तो 1 प्लस के लिए कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू, समझ रहे हो, 1 प्लस के लिए की वैल्यू 1 ही होगी, +1, समझ रहे हो। अब जब ये आएगा लिमिट रखी जाएगी 0, तो ये तो 1 हो गया, कोस यहाँ 2 पाई हो जाएगा, कोस 2 पाई, ये पॉजिटिव हो गया, +1। तो यहाँ भी देखोगे आप LHL जो है RHL के इक्वल रहे हैं, है ना।
तो फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया 8 x इज इक्वल टू 1 पर भी। अब आपका लास्ट बचा x इज इक्वल टू -1 पर। अब देखो डी वाला पार्ट देख लेते हैं, किसी पे भी आप चेक कर सकते हो, है ना। इसका एलएचएम चेक करेंगे तो लगाएंगे लिमिट x टेंड्स टू -1 का नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, हो रहा है लिमिट h टेंड्स टू 0, और फंक्शन क्या होगा -1 -h, समझ लो। तो अब जब इसमें लिमिट रखी जाएगी h टेंड्स टू 0, तो x की जगह क्या आ जाएगा -1 -h, और कोस पाई, है ना, x की जगह -1 -h, और यहाँ पर प्लस बॉक्स के अंदर x था, है ना। अब यहाँ पर -1 का नेगेटिव है ना, इससे भी एक कम, यानी कितना होगा -2, तो ये जाएगा -2, समझ रहे। अब इसको देखो, जब इसमें लिमिट रखी जाएगी तो क्या आएगा, यहाँ पर तो 0 हो गया, माइनस हो गया ना, माइनस कोस, यहाँ पर हो गया माइनस कोस, और इसके अंदर क्या बचेगा, ये एच भी 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया -3, है ना, यानी -3 पाई आएगा ये काइंड। और कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है, यानी माइनस क्या आएगा, cos 3 पाई हो जाएगा ये, और cos 3 पाई क्या होता है, फिर -1 होता है, तो एक पॉजिटिव 1 आ जाएगा, एलएचएल के आगे 1 आ गया, समझ गए आपको। अब इसका आरएचएल देखते हैं, अब आरएचएल देख लेते हैं। तो लिमिट हो गई x टेंड्स टू -1 का, प्लस फंक्शन x हो गया, लिमिट हो गई h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या होगा -1 प्लस h हो जाएगा ये, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 प्लस h, ये हो गया कोस हो गया, पाई हो गया, इसके अंदर आ गया -1 प्लस h आ गया, और बॉक्स के अंदर क्या आएगा -1 ही आएगा इसकी वैल्यू, इसकी क्या वैल्यू होगी -1। अब इसको चेक करो, तो मुझे h0 रखने पे यहाँ तो माइनस आ गया, है ना, तो यहाँ भी ऐसे आ गया -1, लेकिन यहाँ क्या हो गया -1 और -1 मिलके क्या हो जाएगा -2, यानी ये हो जाएगा कोस, पहले हो जाएगा -2 पाई, है ना, अब ये हो जाएगा माइनस कोस 2 पाई, समझ रहे क्या हो गया, कोस 2 पाई हो जाएगा, कोस माइनस थीटा। अब कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है +1, फिर बाहर माइनस है तो -1। इस केस में भी देख रहे हो आप, एलएचएल जो है डज नॉट इक्वल टू आरएचएल। तो फंक्शन क्या है यहाँ पर भी, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस 8 x इज इक्वल टू -1, सिर्फ एक पे कंटिन्यूअस रहा, किस पर, बी पर, बाकी सब में क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हमने इस फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लिया, तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो इसका क्या होगा, ए सी एंड डी, है ना, ए सी एंड डी आंसर।